एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना अनुपात एंड आपका क्या है समानुपात, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो बेसिकली हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया है। बेसिकली हमारी आपकी क्या है एक क्लास पढ़ भी चुकी है। तो आज हमारी ये क्लास सेकंड है, यानी कि क्लास 2 है। सिस्टम के बाद दोस्तों आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया, आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया। ये आपका लगभग आपका क्या है 5वां चैप्टर है दोस्तों, आपका अनुपात एंड आपका क्या है समानुपात। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमारे साथ क्या है कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, यूट्यूब के जरिए दोस्तों आप क्या है हर एक कंसेप्ट बारीकी से दोस्तों पढ़ाया जाता है। इस चैनल के माध्यम से कोई भी आपका क्या है कंसेप्ट मिस नहीं किया जाता, कोई भी आपका क्या है तरीका नहीं छोड़ा जाता है, बिल्कुल ही बेसिक से। क्योंकि पता है आपको उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए दोस्तों अच्छे लेवल की मैथ पूछी जाती है, तो कोई भी क्या है आपका कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। हर एक कंसेप्ट के साथ दोस्तों चल रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इसमें दोस्तों क्लास नंबर 2 है। आपका ये क्वेश्चन दिया है, और जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी दोस्तों, उसमें हमने आपका क्या है सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया था, और आपका क्या है 4-5 क्वेश्चन भी उसमें करा दिए थे। तो यदि आप सीधे डायरेक्ट क्लास नंबर 2 को देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो आप पहले वो क्लास देख लीजिए। क्योंकि मेरा सजेशन यही है कि जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो उसका बेसिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि वो आ गया तो आपको क्या है सारी सवाल आपको वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट तो बेसिक ही क्लास में समझा दिए जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है। तो आप यूपीएसआई की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथ यूपीएसआई हमारे चैनल में यूपीएसआई मैथ लिखा होगा, उसी में जाएंगे तो सारी क्लासेस आपको जब अब शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी क्लासेस पढ़ाई गई हैं, तो सारी क्लासेस आपको उस चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बेसिकली इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका 3a बराबर 4b। तो हम ये क्या करेंगे, जो गुणा में होता है वो हर में आता है, a अनुपात b बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 अनुपात 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो पहले तो लिया हमने आपका क्या है 3a बराबर 4b, अब लेंगे हम 4b बराबर 5c। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम b बटे c की वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपके 5/4। c को ले आएंगे नीचे, b को 4 को ले जाएंगे इस साइड। अब हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं वही करेंगे। तो a अनुपात b का मान कितना है 4/3। b अनुपात c का मान कितना है, चूंकि आपके b के 2 मान है तो हम नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपका ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। हम करेंगे इसको गुणा, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू 20, 15 एंड आपका क्या है 12। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हटा देते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर अगला बोला है, यदि a अनुपात b की वैल्यू है 3/2, यदि a अनुपात b की वैल्यू कितनी दी है 3/2 अनुपात 5/6, कॉमा b अनुपात c की वैल्यू दी है आपको 8/3 अनुपात 5/9, कॉमा c अनुपात d की वैल्यू दी है आपको 7/3 अनुपात 3/4, 7/3 अनुपात। तो आगे कहा है, तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तरीका बता दिया बेसिकली। चलिए इसमें भी बता देते हैं, वही करेंगे। a अनुपात b का क्या करेंगे 3/2 है और 5/6। सबसे पहले जो अंश और हर में जो वैल्यू होती है उनका क्या करेंगे एलसीएम। तो आ जाएगा 6, तो 2 तिया 6, 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, 6 से 6 कट के ऊपर बचेगा 5। ठीक है, तो आपका a अनुपात b का मान कितना निकला 9/5। और हम इस 6 का क्या करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया, आप इस 6 को हटा दो, कोई काम नहीं है। अब आ जाते हैं b अनुपात c पर। इसमें 8/3 अनुपात 5/9 दिया है, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 3 त्रिका 9, तो 8 तिया 24 हो जाएगा ऊपर, 9 में से 9 गया यहाँ पर 5।
तो बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा आपका 24 अनुपात 5। इस 9 को हटा दो, कोई काम नहीं। अब आ जाते हैं आपका सी अनुपात डी पर, 7/3 अनुपात 3/4। एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12 आएगा, 3 चुको 12, 7 चुको 28 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो सी अनुपात डी की वैल्यू है आपकी, वो है आपकी 28 अनुपात 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे मान हमको मिल ही गए, अब हम क्या करेंगे उसमें रख देंगे। तो ए अनुपात बी मिला आपको 9 अनुपात 5, बी अनुपात सी मिला आपको 24 अनुपात 5। ठीक है, यही नहीं लिखना है, इसके नीचे आ जाना है। फिर सी अनुपात डी मिला है तो सी से यहाँ से शुरू करेंगे, 28 अनुपात कितना है आपका 9। तो सी डी का है 28 9। बस जो आपकी खाली जगह है इनको भर दीजिए। 5 इसके पहले 24 था, 24 इसके बाद 5 था तो 5, यहाँ 28 था तो 28 28 लिख देंगे। सभी में क्या है अनुपात लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल आया। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो 5 से 5 यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी नहीं है। यहाँ 2 से ये संख्या कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी, लेकिन ये नहीं कटेंगी। लेकिन कहने का मतलब सबका ही गुणा होगा अब आपका। तो जब सबका गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा, मैं 60 48 मैं बता देती हूँ अभी। उसके बाद ये आएगा आपका 33 60 एंड आपका सी का आएगा आपका 700 एंड आपका डी का आएगा आपका 25 नंबर 225। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ये मान आएंगे किसके, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के। कितना निकला 60 48, उसके बाद अनुपात बी का निकला 33 60, अनुपात सी का निकला आपका 700 एंड आपका डी का निकला आपका 225। ठीक है, तो ये आपके मान निकला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम जो आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कंप्लीट मैथ इसमें पढ़ाई जाएगी। अभी तो आपको 5वां ही लेसन शुरू हुआ है, तो आप फटाफट से दोस्तों हमसे जुड़कर अपना कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हो। जो पीछे की वीडियो लेक्चर है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपकी डली हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अभी आपको भी करना है क्वेश्चन, यदि कुछ मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं दोस्तों, 7a बराबर 4b, 7a बराबर 4b बराबर 14c, तो है तो ए बी सी का मान ज्ञात करो, ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो हम वही करेंगे, पहले हम ये लेंगे तो 7a बराबर 4c 4b क्या हो जाएगा 4b। तो a/b बराबर क्या निकलेगा आपका 4/7। अब 14c 4b बराबर कितना आएगा 14c। तो पहले b/c करेंगे, नीचे यहाँ पर आएगा 14/4। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी को लिख लेंगे। ए बी का मान कितना है 4/7। इसको हम काट भी सकते, देखो 7 दूनी 14 2 दूनी 4, 7/2 आ गया। और बी और सी का क्या है 7:2 7:2। अब एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कि यदि जब बी का मान समान आता है तो केवल वही संख्या आपका उत्तर हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर वैसे ये भी हो जाएगा 7b और आपका ए बी सी का हो जाएगा 4 7 और आपका 2, क्योंकि देखो b का मान यहाँ भी 7 है यहाँ भी। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट हो जाएगा। आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर आपका 7 आएगा, यहाँ पर आपका 7 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे जो कट रहा है वो काट दो, 7 7 7 कट गए, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2। अब मिलान कर लीजिए, वही आपका उत्तर आया जो ये था। तो दोस्तों अगर बी का मान समान है, बेसिकली बी का मान समान करने के लिए ही तो हम ये तरीका अपनाते थे, लेकिन जब बी का मान पहले से ही समान है तो दोस्तों हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अनुपात और समानुपात दोस्तों सभी चैप्टरों में आपका क्या है कॉमन चैप्टर रहता है, इसलिए इसको पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और ये चैप्टर आपका इजी भी है, बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। इसमें कहा गया यदि अनुपात b बराबर 3:4 हो तो
यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 4:3 हो तो क्वेश्चन है आपका 7a - 4b अनुपात 8a + 4b का मान दोस्तों क्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो a/b इसका मान कितना है 4/3। a अनुपात b का मतलब a/b, 4:3 का मतलब 4/3। तो a का मान 4 निकला, b का मान 3 निकला। तो a का मान रख देंगे 4, तो 4 7 को कितना हो जाएगा 28 - 4b, b का मान है 3, तो 4 तिया 12, सीधा b का मान रख देंगे 4 × 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12। अनुपात 8a, a का मान है 4, तो 8 चौको 32 प्लस का निशान है बीच में, प्लस 4b का मतलब 4 तिया 12। अब इसको घटा देंगे, 28 में से 12 गया, ये 6 बचा, 8 में से 2 गया 6, ये आपका 16 बचेगा। यहाँ जोड़ देंगे, 2 2 कितना हुआ 4 और 3 और 1 कितना हुआ 4, 44 आएगा। 4 से काट देंगे, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये आपका 4:11 आपका क्या है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि a + 3b अनुपात 2a + 4b अनुपात 2a + 4b बराबर 3:5 हो तो a - b अनुपात a + b के बराबर का मतलब के बराबर होगा, के बराबर का मतलब होता है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या सॉल्व कर लेंगे। तो a + का 3b, ठीक है, ये अनुपात का है बटे में आ जाएगा 2a + 4b। ठीक है, बराबर ये 3:5 का मतलब 3/5। हम इस यहाँ से ए बी के मान निकाल लेंगे त्रियक गुणा करके। ठीक है, तो 5a + का 5 तिया 15b और 3 दूनी 6a + का 4 तिया 12b। तो a हो जाएगा, ये 5a है 6a, तो ये जाएगा इस साइड, तो एक a बचेगा यहाँ आ जाएगा। ये 15 भी ज़्यादा है तो ये 12 इस साइड आ जाएगा, तो 3 भी इस साइड आ जाएगा। ठीक है, मैं b को इस साइड ले आई हूँ, a को इस साइड, क्योंकि ये जो संख्या थी वो जो बड़ी होती वही घटाया जाता है। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो b को ले जाएंगे नीचे ले गए तो ये हो जाएगा b, तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 और यहाँ a/b का मान कितना निकला 3/1 निकला। 3:1 का मतलब क्या है 3/b। अब यहाँ पर रख देंगे a में से b गया, यानी कि 3 में से 1 गया, अनुपात a + b को 3 + 1, तो ये 2:4 हो जाएगा। 3 और 1 4, ये काट देंगे 1:2, तो 1:2 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक के माध्यम से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है यदि आपका क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है दोस्तों, 3:5। ठीक है, हो तो 2a + का b अनुपात 3a - का 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो
टू यहाँ से देख सकते हैं ए बी के मान कितने लिखे 3:5 ये मान है। ए का मान 3 है, बी का मान कितना है आपका √5। ठीक है, अब चलिए इसको रख देते हैं। 2a ए का मान कितना है 3 प्लस का बी का मान कितना है √5 अनुपात 3a ए का मान कितना है 3 माइनस 2 इंटू बी का मान कितना है √5। तो ये हो जाएगा 6 प्लस √5। ठीक है, अनुपात 3 3 का 9 माइनस 2 √5। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था आपको योगांतर वाला, क्या है योगांतर, पहली क्लास में बताया था योगांतरानुपात का दोस्तों क्या है कंसेप्ट कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 6 प्लस √5 ये बटे में ही तो चीज़ है, अनुपात का मतलब बटे में 9 माइनस 2 √5। सबसे पहले क्या करेंगे इसका परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण का मतलब होता है इसका जो अपोजिट चिन्ह का आंसर में कर देंगे गुणा। 9 प्लस का 2 √5 हो जाएगा, 9 प्लस का 2 √5 हो जाएगा। ये जो अंश में जो मान होता है इसका रूट हटाने के लिए इसका रूट का ही वाले का ही गुणा कर देते हैं आंसर में। ये रूट हटना चाहिए आपका माइनस, ये जो रूट का 5 है ये हटना चाहिए, तो इसलिए हम इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करते हैं। चूंकि यहाँ पर आपका a प्लस बी a माइनस बी बन जाता है तो a² माइनस b² की कंडीशन आ जाती है, तो हमारा क्या हट जाता है रूट। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आपको गुणा करेंगे पहले 9 छक 54, फिर 9 प्लस का 9 √5 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे। अब 2 √5 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 √5 हो जाएंगे, और फिर इसका गुणा करेंगे तो 5 √5 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो a² बन रहा है क्योंकि 9 का स्क्वायर बन रहा है, माइनस 2 √5 का क्या है स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। अब देख लेंगे, ये देख लीजिए 9 9 12 कितना होता है 21, तो 54 10 कितना होता है 64 प्लस का 21 √5 ये आ जाएगा जोड़े से, रूट जुड़ जाएगा और 10 और 54 जुड़ जाएगा 64 हो जाएगा। ये 99 हो गया 81 माइनस ये तो आपका 4 बन गया और ये आपका 5 बाहर आ गया। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट से रूट कैंसिल तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ बाहर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 64 प्लस का 21 √5 बटे ये घटा देंगे 21 में से ये 20 बचा तो 20 घटा देंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 61 बचेगा। तो आपका उत्तर कितना है 64 प्लस का 21 √5 बटे 61। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जब थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है तो ये आ जाते हैं। कुछ नहीं करना था दोस्तों, आपको मान रखना था, उसके बाद आपको क्या ये रूट हटाने के लिए परिमेयकरण करना था अपोजिट चिन्ह से। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का कर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में a प्लस बी, ये थोड़े से अलग कंसेप्ट के हो गए, यानी कि अलग टाइप बदल गया इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 8 7 5। और क्वेश्चन आगे है और बोला है, और इसमें कहा गया है इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 60 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ आपका a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, उसके बाद अनुपात c प्लस ई, मान क्या है इसका 8 अनुपात 7 अनुपात 5 है। तो इनको सबको हम जोड़ देंगे। देखो एक ये b और b, c और c, यानी कि मतलब 2 2 बार मिल रहा है सबका।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a मिल रहा है, 2b मिल रहा है, 2c मिल रहा है, ठीक है। और ये जो अनुपात होता है, आपको पता है अनुपात हमेशा क्या है, आपके अनुपात एक पूर्ण मान नहीं होता, ये आपका अपूर्ण मान होता है, इसमें कुछ गुणात्मक चाहिए होता है। तो जैसे 8 7 15 और 15 5 होता है 20, तो हम यहाँ पर x मान सकते हैं 20x। यहाँ पर नहीं भी मानेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको मानना चाहिए 8x है, 7x है और ये 5x है, तो आपका यहाँ पर 20x बन जाएगा, क्योंकि हमने सबको जोड़ा है, ठीक है, सबको जोड़ दिया। अब यहाँ पर आपका देखो 2 बाहर आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकल आएगा आपका 20x। अब ये 2 से काट देंगे 20, तो 10x बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकला आपका 10x निकला। और ये बोल रहे हैं कि आपके e प्लस बी प्लस सी का मान 60 है, तो हमारा तो ये 10x निकला, इनका मान कह रहे हैं 60 निकला, तो हम अपने इनके मान के बराबर रख लेंगे, 10 छक्का 60, x की वैल्यू निकली 6, तो हमारा x का मान 6 निकल गया। हम अपनी रियल वैल्यू निकाल लेंगे इसका। 8 छंग हो जाएगा 48 अनुपात 7 छंग 42 अनुपात एंड आपका ये निकलेगा आपका 6 पंच 30। ये आपके निकल आए मान। अब हमें यहाँ से ABC का मान निकालना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका ये जो मान है ये किसकी मान है, ये a प्लस बी का मान था, ठीक है 48 अनुपात b प्लस सी का मान कितना था 42, ठीक है, और c प्लस a का मान कितना था 30। ये मान कौन, ये प्लस। अब आप यहाँ पर देख लीजिए a प्लस बी का मान 48 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 60 है। तो जब 60 में से हम देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 60 है, उसमें से a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है, ये है टोटल आपका 48। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह रख देंगे 48 प्लस सी बराबर 60। सी का मान यहाँ से निकल आएगा आपका 12, कितना निकल आएगा 12, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी का मान 60 है और b प्लस सी का मान कितना है, ये जो b प्लस सी है लास्ट का, इसका मान है आपका 42, तो बराबर 60। तो a का मान यहाँ से निकल आएगा, 10 में से 8 गया 2 गया 8 हासिल 1 18, a का मान निकल आएगा 18। अब यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 60 और सी प्लस a का मान कितना है 30। तो a प्लस सी का मान कितना है 30 प्लस b बराबर 60, तो 30 में से 30 गया तो 30 ही बचेगा। तो यहाँ से हमारी सिंगल वैल्यू निकल आई, कितनी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल आई। तो हम रख देंगे बस a प्लस बी प्लस सी का मान रख दें। a का मान यहाँ पर 18 निकला हुआ है, b का मान निकला हुआ है 30 और c का मान निकला हुआ है 12। इनको काट दो पहले, तो 36 18 6 पंच 30 6 दूनी 12। तो a प्लस बी का मान, a प्लस बी प्लस सी अनुपात का मान दोस्तों ये निकला। कुछ नहीं करा मैंने, देखो एक बार और समझ लिया इस क्वेश्चन को। इसमें क्या था, a प्लस बी का अनुपात दिए थे, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ये 8 7 5 और इनका जो मान था वो a प्लस बी प्लस सी का मान 60 था। तो ये हमारा इनके में कुछ गुणा, अनुपात का मतलब हमेशा क्या होता है, अनुपात एक अपूर्ण अंक होता है, इसमें कुछ गुणात्मक होता है तब वो जाके पूर्णांक बनता है। तो हमने क्या करा, अपना सब कुछ जोड़ दिया, तो 2a 2b 2c मिला और टोटल मिला ये 20x, हमने मान लिया इसको x। यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाली तो हमारी 10x निकली। वो कह रहे हैं हमारी 60 है, हम कह रहे हैं हमारी 10 है, तो क्यों ना हम अपने के बराबर उनका रखते, तो हमें अपना x का मान मिल जाएगा। जो हमारी कॉमन वैल्यू मिल जाएगी वही कॉमन वैल्यू की हम गुणा कर देंगे तो हमारा रियल अंक मिल जाएंगे। तो ये जो आपके a प्लस बी का मान निकला ये 48, उसके बाद b प्लस सी का मान निकला ये आपका 42, c प्लस a का मान निकला ये आपके 30। तो इनका गुणा कर करके 8 छंग 48, इस प्रकार से हमने ये सारे वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमारा जो a प्लस बी का मान निकला था 48, ये रियल वैल्यू निकल आई और a प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू 60 है। 48 घटा देंगे तो हमारा c की वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार b प्लस सी की घटा देंगे तो a की निकल आएगी, c प्लस a की घटा देंगे b की। बस इसी का हमने अनुपात करके काट दिया, काटने के बाद आपका उत्तर आ गया। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ये कम समझ में आया तो आप निश्चिंत रहें, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का रहने वाला है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका
यदि ए अनुपात ए प्लस बी, यदि ए, हाँ यही संख्या लिखी हुई है, इसको हटा देते हैं। यदि ए अनुपात बी प्लस बी अनुपात सी प्लस अनुपात सी प्लस ए कितना है आपका 6:7, 6:7:8 दिया है, ठीक है। तथा आगे तथा ए प्लस बी प्लस सी का मान है 14, ये आपके रियल वैल्यू है 14, तो सी का मान क्या है ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c तो निकलेगा, सबको जोड़ देंगे क्योंकि एक ए 2a हो जाएगा, एक भी 2b हो जाएंगी, 1 c 2c हो जाएंगी, और ये हम सबको जोड़ देंगे तो ये अभी हमारा अपूर्णांक है जैसे कि मैंने कहा, तो 8 7 15 6 21 और x हो जाएगा क्योंकि इनमें सब में हमने x माना है। जो इनका गुणा करेंगे x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैंने x माना है, x 6x माना है यहाँ पर, तो जो x की वैल्यू होगी वही इसका पूर्णांक बन जाएगा, जो x का गुणा करेंगे वही इसका पूर्णांक बन जाएगा, जो x का गुणा करेंगे पूर्णांक मिल जाएगा, बशर्ते हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 7 8 ही तो है, 6 7 8, हाँ, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये 2 कॉमन ले लिए, सबसे बाहर चला गया तो ये बचेगा 21x, a प्लस बी प्लस सी का मान निकलेगा 21/2x, ठीक है। और उनका गुणा करो तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा कितना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, और मैं कह रही हूँ कि मेरा 21/2x है, तो मेरा 21/2x है, इनके ही बराबर कर देते हैं हम। तो हम काट देंगे, सबसे पहले ये करेंगे तो ये आर का है ऊपर चला जाएगा, 14 × 2 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 21, ठीक है। तो 7 × 21 और 7 दूनी 14, तो 4/3, जो x का मान है वो निकला आपका 4/3, कितना निकला 4/3। और हमारा c का मान कहाँ गया भैया, c का मान कहाँ गया, सबसे पहले आप समझो a प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू कितनी है 14, और अब c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसका रियल मान निकाल लेंगे, a प्लस बी का मान हमने कितना माना 6x, कितना माना 6x, और x का मान कितना आया आपका 6 गुणित x का मान है आपका 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो a प्लस बी का मान कितना निकला आपका 8 निकला। अब हमें क्या है मान ज्ञात करना है c का, देखो a प्लस बी का रियल मान 8 निकल गया, और a प्लस बी प्लस सी का क्वेश्चन में मान दिया है 14, a प्लस बी की जगह रख देंगे हम अपना 8 प्लस सी बराबर 14, तो c का मान निकलेगा यहाँ से 14 - 8, c बराबर हो जाएगा आपका 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकला आपका 6, और यहीं पर आपका c की वैल्यू ही पूछ रहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब क्या है नेक्स्ट यानी कि पार्ट 3 कहने को मतलब समानुपात एंड आपके अनुपात की क्लास 3 लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।